गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए। इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। और आप लोग सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी नोटबुक में ही कर रहे हैं, जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को। और हाँ, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं रोज़ आजकल ना एग्ज़ाम के बारे में नोटिस को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं एग्ज़ाम के बारे में फिर से बातें बता दूँ। आपको बोर्ड पे कुछ नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कि आपके एग्ज़ाम कब से हैं। मतलब 2 तारीख से आपके स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन क्लास वाइज एग्ज़ाम है। ओके, मतलब कौन से क्लास का किस दिन है, क्योंकि एक ही दिन में मैंने कहा कि सारे पेपर एक ही दिन में हो जाएंगे। 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हो रहा है और 5 सब्जेक्ट ही है, तो एक दिन में ही हो जाएंगे। 1-1 घंटा का पेपर रहेगा और 50-50 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस नोटिस को, जैसे ये रूटीन एग्ज़ाम का प्रोग्राम है, इसे नोट कर लीजिएगा। पहले मैं इसे समझा दूँ। डेट है आपका 04/07 है ना 2002, यानी कि 4 तारीख का आप लोगों का पेपर है। कल 2 तारीख है। 2 तारीख के बाद 2 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन 2 को नर्सरी LKG का है, फिर UKG का है, फिर 4 को आपका है ओके क्लास 1 का। तो 4 तारीख को आपका पेपर है। मॉर्निंग में टाइमिंग ऐसे लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा एक तरफ। मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग में 3 पेपर होगा, इवनिंग में 2 पेपर होगा, क्योंकि मॉर्निंग में 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा तो 3 घंटा 1-1 घंटा का एक पेपर, और इवनिंग में 2 घंटा एग्ज़ाम होगा तो 1-1 घंटा का एक पेपर। तो समझा दूँ क्या है, 6 है ना 6 to 7 AM इंग्लिश है 1 घंटा। उसके बाद 7:05 to 8:05 AM हिंदी है। तो बोलेगा 7 बजे एग्ज़ाम इंग्लिश कंप्लीट होगा तो 5 मिनट टाइम मिलेगा ना बीच में, तो उस 5 मिनट में जो भी आप लिखिएगा नंबर उसको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिएगा। तो वो तो बाकी बातें पहले इसको समझा दूँ। 6 से 7 AM है ना 6 to 7 AM इंग्लिश है। उसके बाद 7:05 to 8:05 AM हिंदी है। उसके बाद 8:10 to 9:10 AM SST है। क्लियर? उसके बाद इवनिंग शाम में जो आपका पेपर है वो क्या है, 7 AM है ना 7 PM to 8 PM साइंस है, 1 घंटा का पेपर। फिर 8:05 to 9:05 PM मैथ्स है। क्लियर? एग्ज़ाम हो जाएगा। सब में 5-5 मिनट का गैप है। क्यों गैप है वो आपको बताया गया है कि आपको क्या है, क्वेश्चन जो जाएगा, जो आप लिखेगा आंसर का 5 मिनट में लिखने के बंद करने के बाद हर 1 घंटा के बाद जो एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। उसी 5 मिनट के समय में आपको आंसर शीट का क्लियर फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना है। और इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आप सभी बच्चे अपने अपने है ना व्हाट्सअप नंबर, यानी कि अपने पापा या मम्मी जो भी घर पे व्हाट्सअप अवेलेबल रहता है ना एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल रहता है, उस फ़ोन का एंड्रॉयड सेट का यानी कि व्हाट्सअप का नंबर आपको अविनाश सर के नंबर पे सेंड करना है। कुछ बच्चे कर दिए होंगे, कुछ बच्चे नहीं किए हैं, तो वो फ़ौरन कर लें ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल अब नहीं बचा है। नंबर सेंड कीजिए। क्यों? ताकि वो जैसे आपका ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है उसी तरीके से एग्ज़ाम भी घर बैठे होगा। तो उस व्हाट्सएप पे ग्रुप बनेगा सभी स्टूडेंट का क्लास वाइज करके, और उस ग्रुप पे ही आपको क्वेश्चन सेंड किया जाएगा। और हर घंटा में हर 1-1 घंटा पे क्वेश्चन सेंड करेंगे, एक बार सारे पेपर का नहीं सेंड करेंगे। फर्स्ट पहले इंग्लिश सेंड किया जाएगा, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा तो जैसे 7 बजे का लिखना बंद कीजिएगा। 5 मिनट का समय है, आपको आंसर शीट में जो लिखे हैं आंसर उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना है। और आंसर शीट कैसा होना चाहिए, ऐसा पेज होना चाहिए, जिसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं, रजिस्टर साइज बोलिए, ऐसा वाला पेज होना चाहिए, जिस्ता वाला है ना। इतनी लंबा चौड़ाई इतनी ही होनी चाहिए और इतना ही उसका मतलब साफ़ होना चाहिए पेज। इसी पेज में आपको आंसर लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा। लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बार बार ये बात को रिपीट किया जा रहा है। कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में ही आंसर अटे, और जाहिर है जब आप लाइन छोड़ के लिखिएगा ही नहीं तो एक पेज में तो अटेगा ही। बाय द वे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा होंगे तो एक पेज में नहीं अट रहा है, लाइन छोड़ने के बाद भी है ना, लाइन पूरा इस्तेमाल करने के बाद भी, तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे। आपको पेजेस में क्या करने हैं, पहले स्कूल में लीफ लगा रहता था तो इसमें लीफ नहीं है। इस पेज में आपको क्या करना है, खुद से अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, फादर्स नेम लिखने हैं, सब्जेक्ट और डेट, ये 5 चीज़ आपको लिखना है। रोल नंबर वगैरह नहीं है इसलिए वो सब छोड़ दीजिएगा, सिर्फ अपना नाम और फादर नेम्स मस्ट है। क्यों? क्योंकि फादर्स नेम से ही बच्चे को पहचानेंगे। क्योंकि होता है ना कभी कभी एक क्लास में एक नाम के 2-3 स्टूडेंट रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना उससे। तो बेहतर है कि अगर आप अपने पापा का नाम डाल दें तो पापा का नाम तो सेम नहीं होगा ना, तो इसीलिए पापा का नाम लिखिए, अपना नाम, पापा का नाम, फिर क्लास,
क्लास 1 जैसे है वो डेट डालिएगा, 4 तारीख को फाइनल पेपर होगा तो डेट डालिएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट हर घंटे के टाइप के हिसाब से सब्जेक्ट, यानी कि हाँ पेज लेके पहले से बैठे रहिएगा, ये पांचों चीज़ सभी पेज में, पांचों सब्जेक्ट के पेज में लिख के बैठे रहिएगा। ओके, 5 पेज ले लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ऐसी पेज में लिखना है। ये बात तो हो गई। नंबर सेंड कर देना है, जो बच्चे कर दिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया फ़ौरन से ही नंबर सेंड कर दें। और एग्ज़ाम से रिलेटेड ये बातें हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें बताई जा रही है, और फ़ौरन से अपने क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स को ये बातें बता दे, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट नहीं है तो उनको नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम है, तो इसीलिए उनको एग्ज़ाम में भी अपियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन क्लास में भी। तो उनको बता दे तो वो एग्ज़ाम में है ना अपियर हो जाएंगे, एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहेंगे। तो उनको बोल दीजिए, आप जिनको जानते हैं, हो सकता है वो बच्चे आपकी क्लास में ना पढ़ते हो लेकिन आपके साथ आपके स्कूल में पढ़ते हो, तो आप उनको, जिनको भी आप जानते हैं, एक दूसरे बच्चे को ये बातें बता दें। सभी बच्चे ये काम करेंगे, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर लेंगे, है ना, पेजेस खरीद के रखिएगा। और जिस टाइम में आप लिखिएगा, एग्ज़ाम देना शुरू कीजिएगा, 4 तारीख को आपकी क्लास का एग्ज़ाम होगा, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, उस समय सिर्फ आपका ये पेज होना चाहिए आपके पास, उस व्हाट्सएप नंबर मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपको क्वेश्चन जाएगा, वो मोबाइल होना चाहिए। उसके बाद पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और स्केल, और एक वाटर बोतल या पानी का जग रख लीजिए जो आपके घर में अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कि ना ही किसी सब्जेक्ट की नोटबुक्स होनी चाहिए, ना ही बुक्स होनी चाहिए एग्ज़ाम के दिन, याद रखिएगा। ओके, और आपके पेरेंट्स या जो भी आपके गार्जियन हैं या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स में से जो भी आपको पढ़ाई में, स्टडी में सपोर्ट करते हैं वो होंगे, है ना, तो वो आपके सामने रहेंगे। उनका क्या काम होगा कि जब बच्चे एग्ज़ाम दे तो वो उनका गाइड करें, है ना। बस ये देखें कि बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, और आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि चीटिंग नहीं कीजिए। हाँ, चीटिंग तो ऐसे भी आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। भले आप बुक में कितना भी देख ले, पलट ले, उलट ले, तो आप करना भी चाहेंगे तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपके बुक में मैंने बताया कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ही एग्जाम में आएगा। तो चैप्टर के अंदर से हम लोग क्वेश्चन बना के देंगे, ना कि बुक में हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग आंसर क्वेश्चन, वो नहीं रहेगा। हेडिंग तो सेम रहेंगे लेकिन उसके अंदर जो भी रहता है लिखा हुआ वो नहीं रहेगा, तो बेकार जाएगा आपका टाइम। 1 घंटा का ही टाइम मिलेगा, कितना आप खोज के लिख सकते हैं। तो बेहतर है चैप्टर को जितना हो सके पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, तो आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 50 मार्क्स का ही तो है, तो क्या बिना देखे आप लिख नहीं सकते हैं। हम सभी टीचर्स आप सभी बच्चों पे फेथ करते हैं, और आप पे ऐसी हम विश रखते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, बिना चीटिंग करके लिखेंगे। मैं आपसे उम्मीद यही लगा रही हूँ, और आप भी प्लीज़ हमारी उम्मीद को बरकरार रखिए, बनाए रखिए। और पेरेंट्स बच्चों को हेल्प ना करें आंसर बताने में, सिर्फ उनकी गाइड करें कि वो बच्चे सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, और है ना, जो भी चीज़ बताया गया यानी कि चीटिंग ना करें, सही से लिखें, ये सारे काम कर लें। तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हैं, आप सभी बच्चे एक दूसरे बच्चे को बता दें, चाहे वो आपकी क्लास के हैं, सीनियर है या जूनियर है या आपके क्लासमेट है, आप सभी को ये बात बता दीजिए। तो अब ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ। सभी बच्चे नोटबुक ओपन किए हैं, तो मैंने नोटबुक में कल कुछ दिया था, है ना, मैंने दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन था, जैसे लिखना था W फॉर विंटर, R फॉर रेनी और S फॉर समर सीजन। क्लोथ नेम थे बॉक्स में सीजन से रिलेटेड, यानी कि क्लोथ जो हम पहनते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, तो उस क्लोथ में उस सीजन का पहला लेटर लिखना था, फर्स्ट लेटर, है ना। तो आप सभी बच्चे बनाए होंगे, काफ़ी ईजी है। काफ़ी इजी था, आप सभी बच्चे बनाए होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, समझा देती हूँ, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। तो शर्ट था, सॉरी टी शर्ट था, ओके, उसके बाद शर्ट, उसके बाद स्वेटर, वेस्ट, उसके बाद शॉर्ट्स, बेनी, रेनकोट, जैकेट, वन टू के हिसाब से लिख दो। फ्रॉक,
शॉल, गमबूट, मीटे, मुफलर, ईयरमफ, स्विम सूट। पहले इतना ही देख लेते हैं। तो आप देखिए टी शर्ट हम कब पहनते हैं, तो हम टी शर्ट समर में पहनते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, एस फॉर समर, है ना। शर्ट कब पहनते हैं, तो शर्ट भी पहना जाता है जनरली, तो ऐसे हम जाड़ा में भी पहनते हैं, लेकिन उसके ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ शर्ट पहनने से हम क्या होता है कि हमारा जो हमारे शरीर में मतलब हमारी शरीर गर्म नहीं हो पाती है ठंड के मौसम में, है ना। तो गर्म रखने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं, तो शर्ट जनरली हम समर में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्वेटर कब पहनते हैं, तो स्वेटर हम विंटर में पहनते हैं अपने बॉडी को गर्म करने के लिए, वार्म रखने के लिए। तो डब्लू लिख देंगे। वेस्ट, वेस्ट मीन्स बनियान, बनियान बॉयज़ लोग पहनते हैं, तो कब पहनते हैं, समर में। शॉर्ट्स, शॉर्ट मीन्स हाफ पैंट या हॉट पैंट जिसको बोलो, काफ़ी छोटा होता है, ओके, तो वो कब पहना जाता है, तो समर में। बेनी, बेनी उलेन कैप को बोलते हैं, वो कब पहनते हैं, जाहिर सी बात है उलेन कैप मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब इसे विंटर में पहनते हैं, तो डब्लू लिख देंगे। रेन कोट, रेन कोट कब पहना जाता है, तो यस रेनी सीजन में। क्यों, ताकि अपने शरीर को हम भीगने से बचा सकें, तो हम क्या लिख देंगे, आर। जैकेट, जैकेट कब पहनते हैं, तो जैकेट कैसा होता है, लेदर से बना होता है, और लेदर स्ट्रॉन्ग और वार्म होता है, तो जाहिर सी बात है वार्म होगा तो हम कब पहनेंगे, विंटर में। उसके बाद फ्रॉक, फ्रॉक का इस्तेमाल लड़कियां लोग कब करती है, लड़की पहनती है फ्रॉक, तो जाहिर है समर में। शॉल, शॉल कैसा होता है, तो शॉल जनरली मोटे कपड़े का बनाया जाता है, उलेन कपड़े का बनाया जाता है, तो उलेन कपड़े का इस्तेमाल हम कब करते हैं, विंटर में। गम बूट, गम बूट का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो रेनी सीजन में। गम मीन्स होता है रबर, रबर का जूता, क्या कहते हैं, रेनी सीजन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस जूते से एक तो पैर भीगने से बच जाता है, उस पर कितनी भी बारिश की बूंदें पड़ती है, पानी में पैर रहता है तो भी वो भीगता नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल जो शूज़ पहन के बाहर निकलिएगा और बारिश का मौसम है, अभी तो बारिश का मौसम ही चल रहा है, तो वो बारिश में आपका पैर भी भीग जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन गम बूट पहनिएगा तो लाख बारिश बहुत तेज़ हो, आपके पैर में वो पानी का एक भी बूंद नहीं जाएगा। और गम बूट में क्या होता है कि वो रबर का होता है ना, तो वो सड़क पे या स्लिप करने के एरिया में वो स्लिप नहीं होने देता। कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो स्लिपी हो जाती है, तो वो स्लिप करने से भी, फिसलने से भी बचाता है हमें। तो गम बूट का इस्तेमाल कब करते हैं, रेनी सीजन में। उसके बाद मिटेन, मिटेन मीन्स दस्ताना, इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, जाहिर है दस्ताना का इस्तेमाल विंटर सीजन में। उसके बाद मुफलर, मुफलर का इस्तेमाल कब करते हैं, तो मुफलर भी क्या होता है, वुलन होता है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग विंटर सीजन में करते हैं। उसके बाद ईयर मफ, ईयर मफ का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो ये भी ईयर मफ भी विंटर में, ये कानों को हवा जाने से रोकता है। उसके बाद स्विम सूट, स्विम सूट का इस्तेमाल कब करते हैं, तो स्विमिंग कब करते हैं, ठंड के मौसम में नहीं ना, बारिश के मौसम में तो बाहर निकलना ही नहीं पसंद करते हैं। स्विमिंग कब करना पसंद करते हैं, गर्मियों में, क्योंकि गर्मी के सीज़न में पानी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्विम सूट भी हम कब पहनेंगे, समर में, है ना। इस तरीके से आप सभी बच्चे लिखे होंगे, मिला लीजिएगा, जिनका सही है बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं है गलत हो गया एक दो, कोई बात नहीं, इरेज कर लीजिए उस चीज़ को जो भी आपका गलत है, और उसमें सही लेटर को फिल कर लीजिए, है ना। 3 और बचा था, टोटल 18 हमने लिखाया था, तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ। उसके बाद था 16, 15 के बाद 16, HAWAIIAN, हेवियन शर्ट, SHIRT शर्ट। उसके बाद 17, टैंक टॉप। उसके बाद 18, ग्लव्स, है ना। हेवियन शर्ट, हेवियन शर्ट क्या होता है, जो शर्ट पे प्रिंटेड रहती है, मैंने बताया था कि फ्लावर प्रिंट रहेगा, है ना, जनरली बड़ा या छोटा, तो प्रिंटेड शर्ट होता है, उसके बोलते हैं। तो उसे कब पहना जाता है, तो जब हम बीच वाले इलाकों में जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, तो कब हम लोग घूमने जाते हैं पानी वाले इलाकों में, तो गर्मियों के मौसम में, तो जाहिर है हम क्या लिख देंगे, एस। और ये कॉटन शर्ट होता है जो कि गर्मी से बचाता है, और हाफ स्लीव रहते हैं, कभी भी आपको ये फुल स्लीव नहीं देखने को मिलेगा हेवियन शर्ट। और टैंक टॉप, टैंक टॉप समझते हैं, लड़कियों का होता है,
एक क्या कहते हैं स्ट्रिप रहता है, स्लीवलेस रहता है, सिर्फ है ना स्ट्रिप रहेगा और बहुत ही ढीला लूज है ना टॉप रहेगा, उसको बोला जाता है टैंक टॉप। तो ये कब पहना जाता है, ये भी समर में। एंड ग्लव्स, ग्लव्स कब पहनते हैं, तो ग्लव्स जनरली हम विंटर में ही पहनते हैं क्योंकि ये उलेन होता है। लेकिन कुछ ग्लव्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल डे में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो बार बार आप लोगों को बोला जाता है कि मास्क है ना, आप लोगों ने सुना होगा मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए किसी भी चीज़ को छूने से पहले। तो एक नॉर्मल ग्लव्स भी आते हैं जो समर सीजन के लिए रहते हैं। समर सीजन के लिए क्यों रहते हैं, वो धूप से हमारे शरीर को जलने से बचाने के लिए रहता है ताकि धूप ना लगे, है ना, तो उसके लिए भी रहता है। और सर्जिकल ग्लव्स भी होता है, बहुत ऐसे ग्लव्स होते हैं। तो अगर आप इसमें ग्लव्स में डब्ल्यू भी लिखे हैं तो भी सही, समर लिखे हैं तो भी सही, ओके, सब चलेगा, है ना। रेनी लिखे तो भी सही, क्यों रेनी तो हटा दीजिए क्योंकि बारिश के मौसम में तो ऐसे बहुत कम रेन कोट ही पहन के निकलते हैं। लेकिन अगर एस लिखे हैं तो भी चलेगा क्योंकि एक ग्लव्स ऐसा होता है जो नॉर्मल डे में भी यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग रहता है, ठंड में गर्म रहेगा, गर्मी में ठंडा रहेगा, है ना। तो ऐसा भी ग्लव्स आता है। तो अगर एस लिखे हैं तो भी सही, डब्ल्यू लिखे हैं तो भी सही। तो आपका ये कल का होमवर्क था जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया। आप सभी बच्चे क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। जिनका पूरा सही है, जैसे मैंने जिसमें जो लेटर फिल किया, अगर वो वैसे आपने किया है तो बहुत अच्छी बात। अगर किन्हीं का गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको इरेज कर लीजिए और उसमें सही लेटर को फिल कर लीजिए। अब मैं वाइप कर रही हूँ और आज का हम लोग देखते हैं कि क्या है। सभी बच्चे जो नोटबुक ओपन किए हैं तो आपको लिखने का तरीका भी पता है कि अगर कल वाले पेज में जगह बची है, 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर लाइन कम है, 3 से कम है तो उस पेज को छोड़ दीजिए, न्यू पेज से लिखना शुरू कीजिए। न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखते हैं और फर्स्ट लाइन में हेडिंग, और हाफ पेज वाले बच्चे अगर जिनके पेज में जगह है तो वो पहले लाइन खींचेंगे उसके बाद लिखना शुरू करेंगे सभी चीज़ लाइन पे। तो रिमेंबर पहले लिखते हैं REMEMBER, रिमेंबर। हेडिंग है हमारा टिक द करेक्ट सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस एंड क्रॉस द wrong ones। हमें क्या करना है, बोला टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो सेंटेंस सही है उसे पढ़ के हमें टिक का ऑप्शन लगाना है, और जो सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है, उसे समझ के पढ़ के हमें क्रॉस का सिंबल को लगाना है, फिल करना है। तो हम देखते हैं सेंटेंस, उसको समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई ब्रश माई टीथ twice a day। box second, we must walk on the road। third है we must fly kites on the roof। 4 I trim my nails regularly।
5 number, I wash my hands before and after each meal. यहाँ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का सेंटेंस को लिखेंगे और आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं आपको होमवर्क दी हूँ, इसे आपको खुद बनाना है, मैं बस समझा दे रही हूँ। ओके, तो आप समझ लीजिए। पहला है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। बोल रहा है कि मैं अपने दांतों को ब्रश करती हूँ हर रोज़ 2 बार। तो अगर आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो टिक लगाइए, गलत लग रहा है तो क्रॉस। तो सेकंड है वी मस्ट वॉक ऑन द रोड। हम सभी को रोड पे चलना चाहिए। तो क्या रोड पे चलना चाहिए? अगर ये सेंटेंस सही है तो आप टिक लगाइएगा, गलत है तो क्रॉस लगाइएगा। थर्ड है वी मस्ट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ। हम सभी को छत पे पतंग उड़ाने चाहिए। तो अगर ये सही है तो टिक लगाइएगा, गलत है तो क्रॉस कीजिएगा। 4 है आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली। मैं अपने नाखून को है ना हमेशा काटती हूँ, ट्रिम करती हूँ। तो सेंटेंस अगर सही लग रहा है तो टिक, गलत लग रहा है तो क्रॉस। 5 नंबर है, 5 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे नहीं आता तो मैंने यहाँ लिखा उससे बॉक्स बनाया, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। बोला है कि मैं अपने हाथों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, यानी कि ईच हर खाने से पहले और हर खाने के बाद अपने हाथों को धोता हूँ या धोती हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है तो टिक लगाइए, गलत लग रहा है तो क्रॉस, है ना। अब मैं बाकी का सेंटेंस देख लेती हूँ, उसे वाइप कर रही हूँ। फाइव तक हो गया है। 6 नंबर सेंटेंस, आई ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन बॉक्स। 7 नंबर, we should not reach school on time box। 8 number, we should not help each other box। 9 number, we should respect our elders। last 10 number, we should never obey our parents box। बस ये टोटल 10 सेंटेंस है। 5 पहले मैंने दिया और फिर 5, यानी कि 6 से लेकर 10 5 है। तो इसे मैं समझा दे रही हूँ, आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करके इसे खुद से बनाएंगे। ओके, तो पहले समझ लीजिए क्या है 6 नंबर में। 6 नंबर में है आई ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन दी डस्टबिन। मैं हमेशा डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में ही गार्बेज को, कूड़ा कचरा को फेंकती हूँ। तो अगर ये सेंटेंस सही लग रहा है तो टिक लगाइए, गलत है तो क्रॉस। 7 नंबर है वी शुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। हम सभी को स्कूल समय पे नहीं जाना चाहिए। तो समय पे नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सही लग रहा है तो टिक, गलत लग रहा है तो क्रॉस। 8 नंबर, वी शुड नॉट हेल्प ईच अदर। हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो टिक, गलत लग रहा है तो क्रॉस। 9 नंबर, वी शुड
रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम सभी को अपने एल्डर्स यानी कि अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको सही लग रहा है टिक लगाइए, गलत लग रहा है क्रॉस। उसके बाद 10 नंबर लास्ट है, वी शुड नेवर ओबे आवर पेरेंट्स, हम सभी को अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, है ना, यानी कि अपने पेरेंट्स माता पिता की बातों को नहीं मानना चाहिए। अगर आपको सही लग रहा है तो टिक, गलत लग रहा है तो क्रॉस। आज हम इतने ही रहने देते हैं। 10 नंबर सेंटेंस है, 1 से लेकर 10 तक मैंने दिया, आप सभी इसे बनाइएगा। सभी गुड हैबिट्स है, ओके, यानी कि हमें जो गुड मैनर गुड हैबिट होता है वो है अच्छी आदत अच्छा तरीका, तो इसी पे आधारित है। मैंने सभी आपको बताया है, आई होप आप सभी बच्चे समझ रहे हैं और सही से टिक लगाएंगे, क्रॉस करेंगे, ओके। आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में इसे बनाना है, इसे बनाइएगा, लिखिएगा और इसे याद भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आप क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, और जब क्लास को एंड करती हूँ तो मैं आपको डेली एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। सभी रिपीटेड है, सबको रिपीट कर रही हूँ, स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो क्या है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यानी कि आप अपने हाथों को हमेशा नियमित रूप से धोते रहें, सिर्फ खाने खाने के समय नहीं, ऐसे भी जैसे अभी ये डिजीज चला है कोरोना वायरस, इसमें बार बार बोला जाता है कि हर थोड़ी देर पे अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, हैंड वॉश से, है ना, या सैनिटाइज करते रहें हाथ को, या फिर आपको सोप से बोला जा रहा है। लेकिन सोप क्या होता है ना कि एक से ज़्यादा आदमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में अवेलेबल है वो चीज़ तो आप उससे भी वॉश कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन आपका हाथ होना चाहिए, क्योंकि हाथों से ही हम सारा काम करते हैं, खाते हैं तो भी हाथ से, लिखते हैं तो भी हाथ से, किसी चीज़ को छूते हैं तो भी हाथ से, तो इसीलिए हमारा हाथ तो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो यही गुड हैबिट टिप आप सभी बच्चे फॉलो करेंगे। फिर से रिपीट कर दूँ, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें मैंने बताई है आप सभी बच्चे उस बात को ध्यान में रखें, रिवीजन करते रहें, ओके। 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आएगा सिस्टम में, और आप सभी बच्चे एक दूसरे बच्चे को बता दें, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हैं, जूनियर हैं या सीनियर हैं। और ये वाला पेज तो सभी बच्चे खरीद लें, आज ही खरीद लें, टाइम बिल्कुल नहीं है, ओके, सभी बच्चे खरीद लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।